यह कहानी है सूरजपुर गांव की। उस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और दो बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रामू गांव के जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम किया करता था। लकड़ियों को बेचकर उस पैसे से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपने सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में गर्मी के समय तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। मगर इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया था। दिन हो या रात गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा हो चुका है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकले तो ऐसा लगता है जैसे शरीर आग के भट्टी में जल रहा हो। हाँ जी, इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो अच्छा वह शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडे ठंडे हवा का मजा लेते रहते हैं। और हम एक गरीब, सारी परेशानियाँ गरीब को नसीब में आती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा काम किया था जो कि इस जन्म में इतना गरीब बना दिया ऊपर वाले ने। एक कूलर ही लेकर आ जाओ ना। पापा ले आओ ना कूलर। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है ना कि हम कूलर लाएं। इतना कहकर रामू काम के लिए चला गया। हेलो बच्चों, जाओ अपना स्कूल का काम करो। लगता है हमारे कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे ऊपर वाले, क्या करूं? राधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे आते हैं जिनमें से बहुत मुश्किल से हम लोगों का खाना पीने के लिए होता है। कूलर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसे दाम पूछकर आऊंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद रामू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4,000 रुपए से शुरू है। बताइए आपको कौन सी कूलर चाहिए? यह बड़ा वाला, यह छोटा वाला, यह बड़ा वाला एसी की तरह हवा देता है, कौन सा लेना है? भैया, अभी मैं दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। ये ऊपर वाले, 4,000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू घर की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते पर एक भंडारा की दुकान दिखती है जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, यह कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1,000 रुपए में 1,000 रुपए दो और कूलर ले जाओ। भैया, दाम कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1,000 रुपए में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1,000 देने होंगे। 1,000 तो मेरे पास नहीं है, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है तो गांव के जरूरतमंद लोगों को उधार देता है। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 1,000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें से जमींदार जी को पैसे वापस कर दूंगा। वह भले इंसान हैं, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार जी के पास जाता है और 1,000 रुपए मांगने की कोशिश करता है। जमींदार जी मान जाते हैं और रामू को 1,000 रुपए दे देते हैं। यह लो 1,000 रुपए, पर जैसे तुमने कहा है कि 1 महीने में वापस कर दूंगा, वैसे ही तुम पहुंचा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने पड़ते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका पैसा महीने के लास्ट दिन में लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1,000 रुपए ही लिया है। मैं तुमसे क्या ब्याज लूं? तुम बस जितना लिया है उससे सही समय पर पहुंचा देना। ठीक है जमींदार जी,